नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत आपका सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला इस समय हनुमानगढ़ और अजमेर के बीच होने जा रहा है। देखिएगा, ये है हनुमानगढ़ की टीम के कप्तान प्रियंका शर्मा, बहुत बेहतरीन खिलाड़ी। इस समय टीम के आईडी कार्ड चेक कर लिए गए हैं। इधर ये देखिएगा अजमेर की टीम, जो कि बेहतरीन तैयारी के साथ मैदान पे पहुंची है। जीतने वाली टीम नागौर के साथ खेलेगी, जो कि फाइनल में जगह बना चुकी है। सेमीफाइनल में उन्होंने शानदार जीत दर्ज की थी 25 अंकों से। और इसी बीच देखेगा टॉस होता हुआ दोनों टीमों के बीच। टीम की कप्तान प्रियंका शर्मा, जो कि हनुमानगढ़ से हैं, और दूसरी छोर अजमेर की टीम। सिक्का उछाल दिया गया है। टॉस इस समय देखेगा, यहाँ पे हनुमानगढ़ की कप्तान टॉस जीतने में कामयाब रही है। सिक्का इन्हीं के पाले में, काफ़ी खुश, अच्छा कार्य किया। निश्चित रूप से मनोवैज्ञानिक लाभ मिला होगा। और ये लीजिए दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला शुरू होता हुआ। इस समय टॉस हनुमानगढ़ ने जीता और चॉइस कोर्ट लिया यहाँ पे। तो अजमेर की तरफ से रेड लेकर आगे बढ़ते हुए बालिका टीम के कप्तान अजमेर की तरफ से मोनिका बाना। और यहाँ पे देखिए प्रियंका की तरफ से आप रेड लेकर आगे बढ़ते हुए। बहुत बड़ा मैच है। जीतने वाली टीम फाइनल में जाएगी तो खाता खुलता हुआ यहाँ पे हनुमानगढ़ का। अजमेर और हनुमानगढ़ के ये मध्य मुकाबला कैच कर लिए गए। बहुत ही खूबसूरत डिफेंस यहाँ पे, कमाल का एफर्ट, क्या ब्लॉक किया है सामने से। और एक और पॉइंट इस समय हनुमानगढ़ के गढ़ में जाता हुआ। तो अच्छी शुरुआत है। टॉस जीतकर यहाँ पे हनुमानगढ़ की दाद देनी होगी प्रियंका शर्मा की, जो कि बेहतरीन खिलाड़ी हैं, उदयमान है, उतने ही बेहतरीन कप्तान। क्या दायित्व है, क्या लीडरशिप है, क्या जुनून, क्या जोश, क्या जज्बा, क्या कौशल है, क्या टैलेंट है, क्या प्रतिभा है। बहुत बेहतरीन खिलाड़ी। निश्चित रूप से टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ प्लेयर है। यदि उन्हें घोषित किया जाए तो गलत नहीं होगा। यहाँ पे फिर से देखिएगा नागौर आगे बढ़ता हुआ। लगातार बालिका और कबड्डी का सेमीफाइनल मुकाबला और कैच कर लिया गया बहुत ही आसानी के साथ है। उतना ही खूबसूरत ब्लॉक यहाँ पे, एक के बाद एक लगातार तालमेल बहुत ही बढ़िया नागौर की, माफ़ कीजिए, हनुमानगढ़ की तरफ से। और एक बार फिर से देखिएगा प्रियंका, ये लीजिए चकमा दिया और पहुँच गए अपने घर में। एक एक पॉइंट दोनों के खाते में। तो कबड्डी का रोमांच, कबड्डी की बानगी बालिका वर्ग की सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर पे, जो आप देख रहे हैं, दर्शकों की तादाद बहुत ही बढ़ चुकी है। और कैच कर लिया गया फिर से। बहुत ही बढ़िया तालमेल, मजबूती से पकड़ लिया इस बालिका ने। और बहुत ही बढ़िया देखिए टीम के कप्तान प्रियंका शर्मा, और उनका साथ दे रही हैं ज्योति शर्मा। शानदार प्रदर्शन अभी तक टॉस जीतकर हनुमानगढ़ की तरफ से। और रक्षात्मक रवैया बढ़त इस समय हनुमानगढ़ की, तो निश्चित रूप से मनोवैज्ञानिक बढ़त है इस समय। इसका लाभ लेना चाहेगा हनुमानगढ़। अजमेर फिर से आगे बढ़ता हुआ पॉइंट की तलाश में है। पिछले दो रेड तो निश्चित रूप से विफल साबित रही हैं अजमेर की तरफ से। क्या इस बार भी कैच कर पाएंगे? प्रयास ज़रूर कर रही है ये अजमेर की तरफ से पॉइंट की तलाश में, लेकिन आसान कतई नहीं। और ये लीजिए बहुत ही खूबसूरती से डिफेंस किया है। बहुत बेहतरीन ब्लॉक एक बार फिर से। ये हैं हनुमानगढ़ की बालिकाएँ। कमाल का प्रदर्शन, जितनी भी सराहना करें उतनी कम है। और अब ये देखिए प्रियंका टीम के कप्तान, ये लीजिए दोनों को चित्त कर दिया। और इसी के साथ 4 पॉइंट जाते हुए हनुमानगढ़ के पाले में, तो ऑल आउट करने में कामयाब रहा। यहाँ पे शुरुआती समय में देखिए 4 मिनट के खेल में ही ऑल आउट कर दिया है हनुमानगढ़ ने अजमेर की टीम को। तो बहुत ही बेहतरीन मुकाबला यहाँ पे बालिका और कबड्डी का आप देख सकते हैं। लगातार प्रयास करते हुए पॉइंट के लिए इंतज़ार करना होगा। फिर से वही टीम के फिर से देखेगा प्रियंका, एक बार फिर से आगे बढ़ने की कोशिश। बेहतरीन रेडर हैं, उदयमान खिलाड़ी, उभरती हुई युवा स्टार। और बोनस मिल जाना चाहिए शायद यहाँ पे। आत्मविश्वास तो यही कह रहा है। और बोनस के साथ वापस आए हैं अपने पाले में। एक बार फिर से देखेगा अजमेर लगातार संघर्ष करता हुआ।
और यहाँ पे कैच करने का सफल प्रयास और काफ़ी देर के बाद ये पॉइंट मिला है इस समय अजमेर को, लेकिन बढ़त अभी भी बरकरार। हनुमानगढ़ की बहुत ही शानदार प्रदर्शन, कमाल का। हनुमानगढ़ की तरफ से एक बार फिर से बालिका आगे बढ़ती हुई लगातार देखिएगा। बालिका वर्ग का इस समय दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला चल रहा है। पहले सेमीफाइनल मुकाबले में नागौर ने शानदार जीत दर्ज करते हुए जैसलमेर के ऊपर, माफ कीजिए, जालौर के ऊपर फाइनल में जगह बनाई है। और अब यहाँ पे हनुमानगढ़ बढ़त बनाता हुआ और झपट्टा मारने की कोशिश, मगर देखिए कंसिस्टेंसी बहुत ही बढ़िया हनुमानगढ़ की टीम का। जहाँ तक सवाल है, फिर वही रक्षात्मक रवैया मैच रेफरी के रूप में देखिए विष्णु जी शर्मा और उनका साथ दे रहे हैं उनके पार्टनर। अभी से देखिएगा यहाँ पे आगे बढ़ने की कोशिश है और यहाँ पे बोनस फिर से मिलना चाहिए। प्रियंका शर्मा टीम की कप्तान, बहुत बेहतरीन खूबसूरत प्रदर्शन उनके द्वारा इस टूर्नामेंट में अभी तक। बोनस के साथ वापस लौटे, लाजवाब। किन शब्दों में तारीफ करें। सवाई मानसिंह स्टेडियम, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 देखिए, बेहतरीन पकड़, उतनी ही खूबसूरत ब्लॉक किया है यहाँ पे। तो एक बार फिर से खूबसूरत प्रदर्शन का मुजाहिरा हनुमानगढ़ की तरफ से देखिएगा। लगातार प्रियंका टीम की कप्तान जिम्मेदारियां निभाते हुए पहुंच गई, मंजिल पे छलांग लगाई और अपने ही घर में एक पॉइंट लेकर आई है। सराहना करनी होगी, जितनी भी तारीफ करें उतनी कम है प्रियंका शर्मा की। सर्वश्रेष्ठ प्लेयर शायद नहीं घोषित किया जाएगा और अभी तक जो मैच देखने को मिले हैं प्रदर्शन है इसी बात का साक्षी। और निश्चित रूप से उनका प्रदर्शन ये प्रमाण है कि वो बेस्ट प्लेयर हैं। हनुमानगढ़ की तरफ से जो कप्तान प्रियंका शर्मा इस ग्रामीण ओलंपिक खेलों में बालिका वर्ग में सर्वश्रेष्ठ प्लेयर होनी चाहिए। एक बार फिर से देखिएगा, लगातार आगे बढ़ने की कोशिश और दबाव है इस समय अजमेर की बालिकाओं के ऊपर, क्योंकि मुकाबले में पिछड़ी हुए फिर से अजमेर आगे बढ़ने की कोशिश में लगातार और शायद नज़दीक पहुंचने की कोशिश, लेकिन अभी भी पॉइंट से दूर। देखिए दबाव कितना बेहतरीन तरीके से बनाया आगे आकर हनुमानगढ़ इस समय, और फिर से वापस खाली हाथी लौटे। लीजिएगा फिर से प्रियंका शर्मा टीम की लीडर, और चकमा दिया और पहुंच गए अपने घर में। लगता शायद यहाँ देखना रेफरी की प्रतीक्षा करनी होगी। शायद चोट तो नहीं लगी है, बच गए। हल्का सा ज़रूर चोट लगी होगी। लीजिए दोनों टीमों के खाते में एक एक पॉइंट। अच्छा निर्णय रेफरी विष्णु दत्त का। डोर डायरेक्ट यहाँ पे अजमेर की तरफ से आसान नहीं होगा, काफ़ी दबाव में है। यहाँ पे झपट्टा मारने की कोशिश, क्या टच किया है? नहीं, विश्वास में ज़्यादा नहीं, सिर्फ उत्साह में। और हनुमानगढ़ इसी बीच टाइम आउट लेता हुआ, पहला टाइम आउट पहले आप में। टीम पर भारी समय हिदायत देते हुए गाइडेंस निश्चित रूप से, क्योंकि बढ़त जो बनाई है टॉस जीत कर, वाकई में सराहनीय प्रदर्शन। और शायद यही कि गलतियां ना हो, गलतियां कम से कम करें उतना ज़्यादा बेहतर होगा। बढ़त है इस समय हनुमानगढ़ के पास। टाइम आउट के बाद देखिए प्रियंका सफलता की ओर 1 पॉइंट के साथ बढ़त बनाता हुआ हनुमानगढ़, वाकई में बहुत ही लाजवाब प्रदर्शन। प्रियंका शर्मा की जितनी भी तारीफ करें उतनी कम। इसके अलावा ज्योति शर्मा ने भी बहुत ही उम्दा प्रदर्शन किया है। देखिएगा फिर दबाव में और खाली हाथ जाना पड़ा, तो अजमेर के ऊपर दबाव स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जबकि बढ़त इस समय हनुमानगढ़ की लगातार। पीछे देखिए अजमेर आगे बढ़ता हुआ पॉइंट की तलाश में। आसान नहीं होगा, दबाव को ये क्षण क्या झेल पाएगा। और टीम का तालमेल देखिए। और ये लीजिए ब्लॉक किया, यहाँ पे उठा के पटक दिया है, चारों खाने चित किया है। आमतौर पे कुश्ती में देखने को मिलता है, लेकिन ये हनुमानगढ़ की टीम है। कबड्डी में भी ये चित्त करने का
मादा रखते हैं। प्रियंका शर्मा जोश और जज्बे से देखिए उछाल के साथ इस समय अपने ही घर में पहुंच गई। तो एक और पॉइंट यहाँ पे, बहुत ही कमाल का प्रदर्शन। युवा यंग स्टार प्रियंका शर्मा हनुमानगढ़ की तरफ से उदयमान खिलाड़ी निश्चित रूप से बड़े लेवल पे खेलते नजर आएंगे आने वाले समय में। ये प्रतिभावान खिलाड़ी, और यहाँ पे ये लीजिए अकेले ने ही जकड़ लिया, निश्चित रूप से शिकंजे में कस लिया। और एक बार फिर से देखिए यहाँ पे अजमेर की टीम ऑल आउट होते हुए, बहुत ही शानदार प्रदर्शन है हनुमानगढ़ का। तो बैकफुट पे है यहाँ पे अजमेर की टीम संकट में, और मैंने पहले ही जिक्र किया था इस मैच से शुरू होने से पहले कि हनुमानगढ़ की टीम काफ़ी मजबूत है, निश्चित रूप से फाइनल में जाएगी और कोशिश भी यही होगी फाइनल जीतने की। हिदायत देते हुए इस समय टीम पर भारी, इधर देखिए मंत्रणा करते हुए टीम कप्तान के साथ है कोच। टाइम आउट के बाद फिर से खेल शुरू होता हुआ मैं गजानन दोबड़ा फिर से आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूँ स्वाभिमान सिंह स्टेडियम जयपुर से। इस समय जो आप देख पा रहे हैं दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला जयपुर और अजमेर के बीच, और इस बार बहुत ही बढ़िया तरीके से कैच कर लिए गए। तो अजमेर की तरफ से एक और पॉइंट वापसी की कोशिश यहाँ पे, लेकिन बढ़त जो है लगातार बरकरार यहाँ पे हनुमानगढ़ की। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला जीतने वाली टीम फाइनल में नागौर के साथ खेलेगी। बालिका वर्ग ये कबड्डी अगरचे होने की कोशिश, यहाँ पे गलती कर बैठे। तो एक पॉइंट फिर से बैक टू बैक, दूसरा पॉइंट अजमेर के अंगना में, और वापसी का प्रयास करेंगे। और देखिए प्रियंका शर्मा एक बार फिर से आते हुए सही अवसर है, क्योंकि पिछले समय में 2 पॉइंट गंवाए हैं, तो इसलिए चाहेगी कि यहाँ से गलती ना हो। अगर लगातार गलतियाँ करते हैं तो पॉइंट मिलेगा। बहुत ही बढ़िया रेड का काम करते हुए इस समय प्रियंका शर्मा, जितनी भी तारीफ करें उतनी कम है प्रियंका शर्मा की। एक बार फिर अजमेर पॉइंट की तलाश में आगे बढ़ता हुआ, जबकि बढ़त है यहाँ पे हनुमानगढ़ की बरकरार। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला दर्शक देखिए काफ़ी संख्या में यहाँ पे एंजॉय करते हुए, और रक्षात्मक रवैया फिर से चलिएगा। यहाँ पे आगे बढ़ते हुए इस समय प्रियंका शर्मा टीम के कप्तान, बेहतरीन खिलाड़ी, और अब की बार कैच कर लेगा, लेकिन पहुंच गए अंतिम समय में। और यहाँ पे 3 पॉइंट होने चाहिए। रेफरी के इंतज़ार की प्रतीक्षा, और 3 पॉइंटों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त सुपर रेड प्रियंका शर्मा द्वारा। तो ये है हनुमानगढ़ की टीम, कतई आसान नहीं इनके सामने बाजी मारना। बाज नहीं आते हनुमानगढ़ की ये बालिकाएँ, और कैच कर लिया गया। ये देखिए कितना आसानी के साथ मौके की नज़ाकत में थे, जैसे ही अवसर मिला ऐसे जैसे शिकंजे में पाँव खस लिया हो। तो बड़ी बढ़त की ओर अग्रसर हो इस समय सुपर टैकल। देखिए फिर से ऑल आउट होने की कगार पे यहाँ पे, और टच किया है कि नहीं, देखना दिलचस्प होगा। प्रियंका बाज नहीं आएगी, 2 बालिकाओं के बीच बड़ी प्लेयर हैं ये, बेहतरीन कैप्टन। और ये लीजिए 2 पॉइंट यहाँ पे अर्जित करते हुए, निश्चित रूप से बहुत ही खूबसूरत प्रदर्शन हनुमानगढ़ की बालिकाओं का। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला पहला है इस समय समाप्ति की ओर है। बढ़त बहुत बड़ी समय हनुमानगढ़ की, जबकि लगातार पिछड़ता हुआ अजमेर। अंतिम बालिका क्या कैच कर लिए जाएंगे, पॉइंट चाहिए यहाँ पे, क्योंकि अकेली रोक नहीं पाएंगे फिर रेडर को। तो जोखिम यहाँ से ही उठाना चाहिए अजमेर को। और ये लीजिए टाइम आउट का दबाव, इसलिए इकलौती बालिका और आत्मसमर्पण करते हुए अजमेर की बालिका इस प्रकार से 3 पॉइंट ये देखिए फिर से, तो फिर से ऑल आउट करने में कामयाब यहाँ पे हनुमानगढ़ की टीम। और यहाँ से तो एक तरफा मुकाबला जाता हुआ दिखाई दे रहा, जिस प्रकार से प्रदर्शन अभी तक किया है। एक के बाद एक 3 बार ऑल आउट कर चुकी है हनुमानगढ़ की टीम है। और यहाँ पे रेडर आउट, और एक और पॉइंट जाएगा। कमाल का प्रदर्शन हनुमानगढ़ की बालिकाओं का। कैप्टन प्रियंका शर्मा, ग्रेट स्टार, ग्रामीण ओलंपिक खेलों में जो प्रदर्शन किया है लाजवाब, और यहाँ पे बोनस मिल जाएगा। आत्मविश्वास से भरपूर नज़र आ रही हैं। देखिएगा दर्शक काफ़ी संख्या में पहुँचे हैं यहाँ पे, और पूरा एंजॉय करते हुए इस मैच को ऑडियंस। और
यहाँ पे कैच करने का प्रयास और कामयाब भी रहे। इस प्रकार से एक और पॉइंट हनुमानगढ़ के गढ़ में जाता हुआ। तो कुछ भी अच्छा नहीं जा रहा इस समय अजमेर की तरफ से। बेहतर प्रदर्शन करना होगा वापसी के लिए, ऐसे आसान नहीं वापस मैच पे आना। और जो टीम यहाँ पे देखने को मिली हनुमानगढ़ की, बहुत बेहतरीन टीम। प्रतिभाएँ गांव से प्रदेश स्तर तक देखेगा। इसीलिए ग्रामीण ओलंपिक खेल गांव से ओलंपिक तक का सफ़र है। और हनुमानगढ़ की बालिकाओं ने ये साबित किया है कि मौका मिले तो दिखा देंगे। और वाकई में उन्होंने अभी तक जो प्रदर्शन किया दिखाया है फाइनल। और इसी के साथ हाफ टाइम होता हुआ। पहले हाफ में हनुमानगढ़ ने बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन किया। बढ़त उनके पास है और यह बढ़त निश्चित रूप से जीत के रूप में देखी जा सकती है। तो देखिए पहले हाफ में हनुमानगढ़ बढ़त बनाने में कामयाब रहा है। अजमेर की टीम सिर्फ 6 पॉइंट अर्जित कर सकी, जबकि हनुमानगढ़ के 33 पॉइंट हैं। ये दर्शाता है कितना बेहतरीन प्रदर्शन किया है। और अभी तक जो मुकाबला हुआ है एक तरफा मुकाबला, 27 अंकों की लीड है, बहुत बड़ी लीड है। आसान नहीं होगा स्कोर क्या लंबा रास्ता तय करना। एक बार पीछे देखेगा यहाँ पे प्रियंका शर्मा फिर से आगे बढ़ते हुए दूसरे हाफ पे। तो 27 अंकों की लीड है पहले हाफ पे। और ये बढ़त है, कोई आसान काम नहीं है अजमेर के लिए काट पाना। निश्चित रूप से यदि सुरक्षात्मक रवैया भी अपनाता है यहाँ पे हनुमानगढ़, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी स्थिति में होगा। अजमेर संकट में, मुकाबले में पिछड़ा हुआ अजमेर। और ये देखिएगा आगे बढ़ने की कोशिश यहाँ पे, और खूबसूरती से डिफेंस किया यहाँ पे। और एक और पॉइंट जाता हुआ हनुमानगढ़ के गढ़ में। 28 अंकों की लीड हो चुकी है। इसी के साथ 6 अंक ही मिले हैं अभी तक इस मुकाबले में अजमेर को, जबकि 34 स्कोर जहाँ पहुँचा है हनुमानगढ़ का। तो एक तरफा मुकाबला, लेकिन कहते हैं खेल कोई भी हो निश्चितता का खेल। अगर बेहतर प्रदर्शन करते तो वापस आ सकते, क्योंकि दूसरे हाफ का खेल अभी शुरू ही हुआ है। तो अवसर है। और ये लीजिए दबाव स्पष्ट दिखाई देता हुआ इस समय। और उसके यहाँ पे, लेकिन हनुमानगढ़ की बालिका यहाँ पे आउट होनी चाहिए। जिस प्रकार से रेडर सेफ है, तो निश्चित रूप से डिफेंडर आउट यहाँ पे। और एक पॉइंट अजमेर के खाते में काफ़ी देर के बाद ये पॉइंट आया। स्कोर बढ़ता हुआ इसी के साथ 7 और 27 अंकों की लीड हो चुकी है। यहाँ पर कैच करने का प्रयास, लेकिन उड़ान भरते हुए प्रियंका शर्मा और अपने पाले में लैंडिंग हुई 1 पॉइंट के साथ। फिर से देखिएगा कैच करने का प्रयास और बहुत बेहतरीन पुश किया है। ये हनुमानगढ़ छोड़ने वाले कहाँ हैं, हौसले बुलंद हैं, इरादों में जुनून है, टैलेंट की कमी नहीं। सुपर टैकल यहाँ पे, तो आसान मौका फिर से देखिएगा हनुमानगढ़ के पास बढ़त को और बढ़ाने का। और 2 खिलाड़ियों के बाज आना मुश्किल है ये हनुमानगढ़ की रेडर। हालांकि टाइम का ज़ाया करते हुए समय जानते हैं कि बढ़त उनके पास कायम। बालिका और कबड्डी का ये मुकाबला स्वाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर से, जो आप देख पा रहे हैं अजमेर और हनुमानगढ़ के बीच दूसरा सेमीफाइनल। जीतने वाली टीम फाइनल में नागौर के साथ भी रहेगी, जो महा मुकाबला होगा, अंतिम मैच फाइनल। और इस समय खाली हाथ ही लौटे हैं दबाव प्रियंका शर्मा। बेहतरीन यहाँ पे लीजिए आसानी के साथ टच किया और अपने घर में 1 पॉइंट के साथ है। अब इकलौती बालिका अजमेर की तरफ से क्या यहाँ पे कैच कर पाएंगे? आगे बढ़ने की कोशिश यहाँ पे देखिएगा, जिस प्रकार से प्रयास कर रही हैं। कैच करने का प्रयास किया, लेकिन पहुँच गए अपने घर में। यहाँ पे गलती की है, ब्लॉक नहीं कर पाए और इस तरीके से 2 पॉइंट मिले हैं। तो वापसी का प्रयास ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन बहुत दूर है मंजिल, अभी दिल्ली बहुत दूर है। हनुमानगढ़ एक बार फिर से देखेगा लगातार आगे बढ़ते हुए बालिका।
पॉइंट की तलाश में हनुमानगढ़ अच्छी खासी बढ़त और जो प्रदर्शन किया वो बहुत बेहतरीन लाजवाब। वापिस सुरक्षात्मक तरीके से एक बार फिर से देखेगा, कैच करने का प्रयास और बहुत ही खूबसूरत ब्लॉक किया है। क्या डिफेंस है, क्या तालमेल है इन बालिकाओं का। हनुमानगढ़ की बालिकाओं की जितनी भी तारीफ करें उतनी कम है। टीम गेम और बेहतरीन टीम है टूर्नामेंट की। निश्चित रूप से फाइनल की दावेदार प्रियंका शर्मा बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कहना चाहिए। वो छलांग देखेगा सफलता की 1 पॉइंट के साथ। और अब इकलौती बालिका फिर से यहाँ पे तो दबाव लगातार का यहाँ पे कैच कर पाएंगे। अंतिम बालिका यदि कैच करते हैं तो निश्चित रूप से ऑल आउट होगी फिर से। और ये घड़ी आसान नहीं हो, पॉइंट हर हाल में चाहिए। कैच कर दिए गए आसानी के साथ, छोड़ने वाले नहीं, मजबूती के साथ। तो ये देखिए अजमेर फिर से ऑल आउट, यहाँ पे चौथी दफा ऑल आउट किया है। यहाँ पे बहुत बेहतरीन मुकाबला। दूसरे हाफ में पहली बार ऑल आउट यहाँ पे अजमेर, और इसी बीच टाइम आउट लिया है। कमाल का प्रदर्शन हनुमानगढ़ की तरफ से। मैच रेफरी के रूप में विष्णु जी शर्मा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं यहाँ पे। फिर से देखिए हनुमानगढ़ की तरफ से बालिका आगे बढ़ते हुए पॉइंट की तलाश होगी यहाँ पे। जिस प्रकार से बढ़त उनके पास अच्छी खासी, और इस बढ़त को चीर पाना अजमेर के लिए असंभव सा लग रहा है। बोनस मिलना चाहिए शायद यहाँ पे, नहीं समय का ज़ाया करते हुए, क्योंकि जानते हैं अच्छी खासी बढ़त जोखिम उठाने की ज़रूरत ही नहीं। अगर यहाँ से सुरक्षात्मक भी खेल बिताता है तो भी जीत जाएगा। और ये बहुत आसानी के साथ ब्लॉक किया है, और ये स्पष्ट है कि दबाव में है टीम, और उस दबाव को झेल पाना कतई आसान नहीं। अहम मुकाबला सेमीफाइनल, और प्रियंका शर्मा ये लीजिए फ़ायदा उठाते हुए इस समय उनका मनोबल 7वें आसमान पे है। लगातार एक के बाद एक पॉइंट अर्जित करती प्रियंका शर्मा और उनकी टीम। क्या प्रदर्शन है, वाकई में सराहनीय। फिर से देखिए दबाव में है, जोखिम उठाना ही होगा हर हाल में, क्योंकि काफ़ी पिछड़ी हुए मुकाबले में। दूसरे हाफ का खेल इस समय चल रहा है, तकरीबन 5 मिनट का खेल हो चुका है, इसलिए मौका लेना चाहिए अजमेर को। ऐसे आप मैच में वापस नहीं आ सकते। करोड़ों की स्थिति है इस समय अजमेर के पास से। स्वाभिमान सिंह स्टेडियम जयपुर, जहां पे इस कॉरिडोर में ये मुकाबला खेला जा रहा है। दूसरा सेमीफाइनल मैच है अजमेर और हनुमानगढ़ के मध्य, जिसमें हनुमानगढ़ जीत की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा। इससे पहले वाले सेमीफाइनल जो मैच हुआ था उसमें नागौर ने जालौर को पराजित किया था, और यहाँ से तो लगता है शायद हनुमानगढ़ ही फाइनल में नागौर के साथ भिड़ेगा। फिर से देखिए कैच कर लिए गए बहुत ही आसानी के साथ जमोरे में। ये खूबसूरती हनुमानगढ़ टीम की, क्या ताकत है, क्या तालमेल है, क्या जज्बा है, क्या जोश है। यूँ ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली बदनी पड़ती उड़ान बार बार, तिनका उठाना पड़ता है। हर मौके पे पॉइंट अर्जित किया है हनुमानगढ़ की बालिकाओं ने। और फिर से ये लीजिए किस प्रकार से मानो शिकंजे में ही पाँव दे दिया हो। फिर से खूबसूरत कबड्डी की ये बांध की हनुमानगढ़ की तरफ से। कप्तान प्रियंका शर्मा बहुत बेहतरीन खिलाड़ी, स्टार उदयमान, जितनी भी तारीफ करें उतनी कम है। और बड़े लेवल पे खेलती नजर आएंगी। इंडिया के लिए यदि खेलते हैं तो निश्चित रूप से बहुत ही बेहतरीन होगा हनुमानगढ़ के लिए और राजस्थान के लिए। और वो दिन दूर नहीं जब बड़े लेवल पे ये खेलती नजर आएंगी बालिका। रनर आउट यहाँ पे टाइम आउट शायद कहीं ना कहीं, तो 2 पॉइंट इस समय जाते हुए अजमेर के अंगना में। और फिर से देखिए यहाँ पे ब्लॉक कर दिया गया और फुस करते हुए बाहर धकेल दिया। एक और पॉइंट। तो हर क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन, चाहे वो रेड की बात करें, कैप्टनसी की बात करें, या फिर ब्लॉक डिफेंस की बात करें, फुस करने की बात करें, हर क्षेत्र में बहुत उम्दा प्रदर्शन रहा हनुमानगढ़ का। विशेषकर इस मुकाबले में, वैसे पूरे टूर्नामेंट में लाजवाब प्रदर्शन।
निश्चित रूप से खिताब की दावेदार होगी यहाँ पे हनुमानगढ़। और यहाँ से ये मैच यदि नागौर देख रहा है तो निश्चित रूप से चिंतित होगा। प्रियंका शर्मा और उनकी टीम को देखकर ये लीजिए चारों खाने चित्त कर दिया है भारतीय भाषा में कहें तो। और अब सातवें आसमान पे शायद इरादे यहाँ पे झुक से गए हैं अजमेर के। और लीजिए 2 पॉइंट के साथ ही इसमें 4 पॉइंट जाएंगे ऑल आउट फिर से अजमेर यहाँ पे। और एक बार पीछे देखिएगा अजमेर की बालिका और कैच कर लिए गए। उछाल ज़रूर भरी लेकिन हनुमानगढ़ की ये बालिकाएँ कैच करने के लिए माहिर हैं, चाहे डिफेंस हो पुश हो, ब्लॉक करने में भी पीछे नहीं है। अंतिम 5 मिनट का समय और यहाँ से अब चमत्कार भी वापस नहीं ला सकता अजमेर को। तो अजमेर बैकफुट पे काफ़ी पीछे है, बहुत ही बड़ा लक्ष्य उनके सामने क्योंकि लीड बहुत बड़ी है हनुमानगढ़ के पास। और यहाँ पे देखिएगा उनके साथ होगा प्रियंका फिर से रेड लेकर आगे बढ़ते हुए। प्रियंका आवाज़ नहीं आती आसानी से। अजमेर की बालिकाओं ने ये तो बहुत आसानी के साथ महसूस किया होगा और निश्चित रूप से सपने में भी उनको दिखाई देंगी शायद यहाँ से मैच हारता है तो अजमेर। और फिर से देखिएगा कैच करने का प्रयास लेकिन यहाँ से सफल उड़ान 1 पॉइंट की। अजमेर के पाले में काफ़ी देर के बाद ये पॉइंट आया है। डू और डाई रेड यहाँ पे हनुमानगढ़ के लिए तो हर हाल में पॉइंट चाहिए, अदरवाइज 1 पॉइंट गवा देंगे। एग्रेसिव होने की कोशिश, छलांग ज़रूर लगाई लेकिन मजबूती के साथ थाम लिया पाँव हनुमानगढ़ की बालिका का। 1 और पॉइंट बैक टू बैक। और फिर से आगे बढ़ते हुए देखेगा अजमेर की बालिका काफ़ी पिछड़ा हुआ मुकाबले में। और कैच करने का प्रयास लेकिन छलांग कामयाबी की 1 पॉइंट के रूप में स्कोर में इजाफा ज़रूर, मगर ये काफ़ी नहीं है। और जैसे प्रियंका आती हैं तो दबाव साफ है, जाहिर है अजमेर की बालिकाओं के चेहरे पे। और ये लीजिए देखिए कितनी आसानी के साथ 1 पॉइंट अर्जित किया है, पकड़ने का प्रयास किया और टाइम आउट यहाँ पे लिया है प्रियंका शर्मा ने। तो देखिए क्या फिर से अजमेर बहुत ही संकट में। हनुमानगढ़ के आगे पराजित मुद्रा में और जो प्रदर्शन हनुमानगढ़ ने किया है बहुत ही कमाल का। और यहाँ पे देखिए फिर से हनुमानगढ़ आगे बढ़ता हुआ। समय का ज़ाया करना चाहिएगा क्योंकि अब करीब 2.5 मिनट का समय बाकी है और ऐसे में अजमेर के लिए वापसी के लिए संभावनाएं ना के बराबर। और देखिए चपट्टा मारने की कोशिश है ज़रूर यहाँ पे अजमेर की तरफ से। मौका था लेकिन कैच नहीं किया। फिर से प्रियंका टीम लीडर, बेहतरीन राइडर। और ये लीजिए ये बात नहीं आती, 2 पॉइंट लेकर वापस लौटी है। तब बढ़त बढ़ती चली जा रही है जबकि समय तेज़ी से अंतिम पड़ाव पे बमुश्किल 2 मिनट का समय वापसी करना लगभग नामुमकिन। चमत्कार भी वापस नहीं ला सकता मैच में अजमेर को। और यहाँ से लगता है कि जगह फाइनल में हनुमानगढ़ ने बना ली है। हालांकि निर्णय अभी औपचारिक तौर पे घोषित करना बाकी, लेकिन मैच में महज औपचारिक है बाकी। टाइम आउट का दबाव होगा यहाँ पे, वापस ही आना पड़ा। फिर से ये बालिका देखिए लगातार आगे बढ़ने की कोशिश। 1 मिनट, अब अंतिम 1 मिनट का समय है और अब 1 मिनट में कुछ नहीं होने वाला क्योंकि रातों रात सरसों हथेली में नहीं उगती। बढ़त अच्छी खासी है और ये बढ़त जीत के लिए है। एक बार पीछे अजमेर आगे बढ़ता हुआ, लेकिन अब हार के कगार पे है। जीत की खुशबू आने लगी यहाँ पे। और क्या प्रदर्शन किया, लाजवाब हनुमानगढ़ की बालिकाओं ने। कप्तान
प्रियंका शर्मा के नेतृत्व में बहुत ही उदयमान खिलाड़ी। यहाँ से टाइम आउट का दबाव होगा और कैच कर लिए गए, उतना बेहतरीन डिफेंस। एक और पॉइंट है इस समय, और अब लगता है शायद मुश्किल 20 से 30 सेकंड का समय है इसे। अब अंतिम मुश्किल से 20 से 30 सेकंड का समय है। हनुमानगढ़ जीत की दहलीज पे, जबकि मुकाबले में पिछड़ा हुआ अजमेर हार का ही सामना करना पड़ेगा। पराजय किसी को पसंद नहीं, लेकिन खेल एक सिक्के के दो पहलू। और देखिए रक्षात्मक रवैया, जानते हैं कि जीत के करीब हैं। और इसी के साथ लीजिए ये मुकाबला हनुमानगढ़ ने जीत लिया, बहुत ही बड़ी जीत दर्ज की है। सेमीफाइनल मुकाबला जो दूसरा खेला गया, और यहाँ पे अजमेर को पराजित करते हुए फाइनल में जगह बनाई है। और उनका मुकाबला फाइनल में नागौर के साथ होगा, तो देखना ना भूलें। नागौर बनाम हनुमानगढ़ के बीच फाइनल महा मुकाबला बालिका और कबड्डी का। हनुमानगढ़ की तरफ से देखेगा टीम पर भारी समय बधाई देते हुए टीम को जिस प्रकार से फाइनल में जगह बनाई है। बहुत ही शानदार प्रदर्शन है टीम की कप्तान प्रियंका शर्मा और उनके नेतृत्व में क्या कैप्टनसी रही है, और निश्चित रूप से बहुत ही शानदार प्रदर्शन। और प्रदर्शन देख रही है कहा जा सकता है कि उनकी टीम फाइनल जीत के भी बिल्कुल करीब होगी। हमने जो मेहनत की और मेहनत का हमें फल मिला है, जैसी मेहनत की उसके अकॉर्डिंग बच्चों ने खेला है। पे देखिए हनुमानगढ़ फाइनल में जगह बनाई है, और निश्चित रूप से फाइनल की दावेदार भी है। मजबूत इरादों के साथ कोर्ट में होगी जैसे ही फाइनल शुरू होगा। थैंक यू सो मच फॉर द फाइनल मैच प्रियंका एंड आपकी टीम को। तो बहरहाल यहाँ पे फाइनल में हनुमानगढ़ जगह बना चुका है, जिनका मुकाबला नागौर से होगा। ये मैच देखने के लिए बड़ी बड़ी हस्तियाँ भी यहाँ पे होंगी, और देखना ना भूलें फाइनल महा मुकाबला बालिका वर्ग कबड्डी का। और कयास यही लगाए जा रहे हैं कि हनुमानगढ़ की टीम थोड़ी सी नागौर की तुलना में भारी नज़र आ रही हो। प्रियंका शर्मा जो हनुमानगढ़ टीम की कैप्टन है, निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ प्लेयर घोषित देखने को मिल सकते हैं फाइनल के बाद यहाँ पे। शुक्रिया, मैं गजानंद डोबड़ा आपको वापस स्टूडियो ले चलते हैं। जैसे ही फाइनल मुकाबला शुरू होगा हम आपको वापस ले चलेंगे।